जय मसीह की। जय मसीह। मैसूर होप सेंटर का हिंदी आराधना में सबका स्वागत है। कितना लोग कॉन्फ्रेंस से कह सकता है प्रभु भला है। मैं उनका भलाई सदा के लिए है। सो आज का आराधना हम भजन संहिता 111 पढ़ के शुरू करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 111 हम लोग सब मिलके पढ़ेंगे। तैयार है? याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़ा है, जितने उससे प्रसन्न रहता है वे उन पर ज्ञान लगाता है। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने निर्भयों का आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेगा। वो सच्चाई और सिधाई के लिए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जिनको बुद्धि चाहिए, जिनको बुद्धि कम लगता है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो किससे मांगना है? बुद्धि यहोवा से मांगना है। और उनका वो जो वाचा उन्होंने किया है वो सदा के लिए वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमें अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, अंत तक हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो भयंकर और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु इतना महान है। तो आज हम तालियों के साथ गीतों के द्वारा प्रभु का आराधना करना है। पूरा तन मन और धन से यहोवा का उनका जो महिमा वो डिजर्व करते हैं उनको महिमा और आदर देना है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज सुबह ये रविवार हम साथ मिलकर आपको आराधना करने के लिए हमें इकट्ठा किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे रास्ते में आप साथ ही इस दिन आदर और महिमा आपको चढ़ाने के लिए हमें योग्य बना दीजिए प्रभु। हमारे जीवन में जो भी है आप पवित्रता के योग्य नहीं है, वो अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दीजिए। हमें आप राइचस बना दीजिए ताकि हम आपको पूरा आदर और महिमा दे सकते हैं प्रभु जी। आज आदि से अंत तक आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई में हमें चलाइए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम क्वायर को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनको आप लीड कर दीजिए। जो भजन इधर बांटते हैं आपका दास को आपका हाथ में सौंपते हैं, आपका आशीष से भर दीजिए। जो भी लोग रास्ते में हैं उन सबको टाइम पे इधर आने के लिए मदद कर दीजिए। जो टीवी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जो देख रहे हैं उनको भी आशीष कर दीजिए। आदि से अंत तक आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई में हमें चलाई दीजिए। हमारा सारा आदर और महिमा के लिए आप योग्य हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुने और कबूल कर दीजिए। आमीन। मैं कोयर को आगे बुलाना चाहती हूँ। सुसना टीम। जय मसीह की। जय मसीह। मैं लोग खुश है आज रविवार की सुबह कलीसिया में आकर थोड़ा समय प्रभु की आराधना और स्तुति करने में कितना खुशी होता है ना। भजन संहिता 150 की 6 में ऐसे बोलते हैं कि जो कुछ भी इस धरती पर जीवित है, जिसमें जीवन का श्वास है, वो प्रभु की स्तुति करे, है ना। तो और इंग्लिश में ऐसा एक गाना है
कि even if you sing 100 million times, it's less. 100 मिलियन स्तुति हम प्रभु को दे तो भी कम है। और इस धरती पर जो कुछ भी प्रभु ने बनाया है वो हर वक्त प्रभु की स्तुति कर रहा है, अपनी सुंदरता महिमा को दिखाकर प्रभु की स्तुति कर रहा है। तो जैसे हम ये पहला गाना गाते हैं, सब लोग ताली बजाकर खुशी से स्माइल देकर हाथ ऊपर उठाकर स्तुति करेंगे, ठीक है? सब तैयार है? हाथ उठाकर हम बहुत बार सोचते हैं कि हम थोड़े उम्र हो गया तो बच्चे कितने अच्छे से डांस करके अपना हाथ उठाकर, अभी एन और एग्नेस को देखेंगे तो पूरा हाथ उठाकर वो लोग डांस कर रहे हैं। हम जितना भी उम्र हो प्रभु के सामने हम बच्चे हैं और हम हाथ उठाकर जैसे हम गाओ हालेलुया गाएंगे, सब हाथ उठाकर आप डांस भी करें तो कोई बात नहीं, प्रभु को वो बहुत खुशी है। और हम ऐसे मानते हैं कि अभी हमारे सबके बीच में यीशु के दूत हैं। कितना आनंद से वो लोग नाच के गा के प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हम क्यों इतना एक ही जगह में खड़े रहकर, जैसे हम बहुत दुखी हैं ऐसे खड़े होके हम आराधना करें? नहीं, ये हम बदलने वाले आज, ठीक है? तो सब लोग हाथ उठाकर डांस करेंगे और ये लास्ट स्टैंजा गाएंगे। अब हम
दे सकते हैं? यीशु मसीह की जय हो। इतनी खुशी की बात है, हम सब मसीह के लोग इकट्ठे आके हमारे परमेश्वर पिता, जो हमारे अब्बा पिता हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। और जब हम उनकी स्तुति और आराधना इकट्ठे करते हैं, हमको अपने हृदय में कितनी खुशी होती है। हमारा पूरा हफ्ता बहुत सारे चीज़ों से हम कभी कभी दुख होते हैं, सुख में भी होते हैं, और कभी कभी स्तुति और आराधना, इवन प्रार्थना करने में कभी कभी मुश्किल लगता है हमारे हफ्ते के एक प्रॉब्लम से। तो इस रविवार की सुबह जैसे हम अगला गाना गाते हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब कुछ समर्पित करके हम कुछ भी अपने मन में नहीं रखे, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, दिल से आराधना करते हैं। और मुझे यकीन है कि जैसे हम इकट्ठे आके स्तुति और आराधना करते हैं, जो हमारे बगल में है उनका फेथ, उनका अनॉइंटिंग, जो अभिषेक है उनमें, वो हम में आ जाता है। ये मतलब बीमारी दूसरे लोगों को आ जाती है ना, कोई बीमारियां ऐसे कंटेजियस होती है, बोलते हैं इन्फेक्शंस, वैसा है प्रभु का अभिषेक। हम सब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, बगल में जो है उनके लिए, उनके साथ उनके अभिषेक हम में आ सकता है। और वैसे ही वापस भी आपके बगल में जो खड़ा है, शायद उनके इस हफ्ता बहुत बुरा गया हो, लेकिन जब आप स्तुति करते हो, आप आराधना करते हो पूरे दिल से, वो उनके पास भी जाता है और उनके हृदय को छूता है। और यही यीशु मसीह भी चाहता है कि हम उनसे तो प्यार करते हैं, लेकिन हम जो हमारे बगल में हैं उनसे ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि यीशु मसीह हम सब में उनका परिचय देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये अगला गाना गाते हैं, दिल से आराधना करते हैं, आप अपने ही भाषा में, अपने ही रीति में आराधना कर सकते हो, और वही प्रभु को सबसे खुशी दिलाता है। आप, मैं जैसे आराधना करती हूँ या कोई और जैसे आराधना करता है वैसे करना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपका दिल है वो जो मसीह देखता है। ठीक है, तो दिल से आज सुबह आराधना करते हैं। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी
दिल से मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हम दिल से आपका आराधना करते हैं, दिल से, दिल से। धन्यवाद प्रभु कि आप प्रारंभ से अंत तक हमारे साथ ना छोड़ने का वादा किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, आपका नाम महान हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम हमारे साथ आप रहेंगे। हमारे जीवन के शुरू होने से पहले हम हमारे माँ के कोख में जब थे, आपने हमें हमारे नाम से पुकारा, आपने हमें इतने इतने खूबसूरती से हमें रचाया प्रभु। हम एक एक हृदय आपके लिए कितने कीमत है, वो आपने आपके बेटे को कुर्बान देकर जताया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में परिवर्तन लेके आ प्रभु। हमारे में बहुत कमियां हैं, बहुत गलत चीजें हैं प्रभु, और कोई चीजें हमें पता भी नहीं है प्रभु कि वो गलत है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप वो हृदय को की परिवर्तन लेके आए, हमें सिखाइए, हमें दिखाइए हमारे हृदय में क्या क्या चीज है जिसमें परिवर्तन की जरूरत है प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपका नाम महान हो प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमें इतना प्रेम किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अगला गाना जैसे हम गाते हैं, हमारे मुंह से कबूल करते हैं कि प्रभु तुम सा कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं इस धरती पर, ना हमारे माता पिता, ना हमारे हस्बैंड या वाइफ, ना हमारे बच्चे हमसे इतना प्यार कर सकते हैं जितना आपने हमसे किया प्रभु। हर वक्त प्रभु हमें इस काबिल करे कि हम वो पहचान सके प्रभु, और जब भी हम कुछ दुख से गुजरते हैं प्रभु, कि हम अपने आप को वापस बोल सके कि नहीं, तुम सा कोई नहीं प्रभु, तुम सा कोई नहीं प्रभु। और हमें पूरा यकीन है कि कोई आपके जितना महान नहीं हो सकता है और आपके जितना प्रेम नहीं कर सकता है हमसे। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा
सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ, तुम सा कोई नहीं। हम इतना यकीन से कह सकते हैं कि तुम सा कोई नहीं। जो हम कितने भी पाप करते हैं, अब फिर भी हमें वापस उठाते हैं प्रभु। जितना भी गिरते हैं फिर उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु। धन्यवाद, हमें इसकी समझ दे प्रभु। इतने प्यार से भर, इतनी समझ से भर कि आपने हमें जिसके लिए बनाया, so what you created, कि हम वो कर सके हमारे जीवन में। प्रभु, हमारा जीवन की जो वजह है वो कर सके, वो फिनिश कर सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन के मकसद को पूरा कर सके प्रभु। इस काबिल कर प्रभु हमें, हम आपके और करीब आना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। इस धरती के जो कुछ भी चीज है वो आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु, और हम भी झुकेंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारे अब्बा पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आपने हमें नाम से पुकारा, अपने बेटा बेटी बुलाया। आपकी महिमा हो प्रभु हमारे जीवन की हर एक चीज में आपकी महिमा दिखे प्रभु, कि हम सबसे बड़े साक्षी हो प्रभु आपकी महिमा की, आपकी सच्चाई की प्रभु, आपके प्रेम की। हम उठते बैठते चलते साक्षी हो प्रभु। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा
हमारे जीवन में प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर हमको प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से भर कि हम ये पहचान सके कि क्या गलत है क्या सही है प्रभु। आपके पवित्र आत्मा को उससे बोल प्रभु, उसको कमांड योर होली स्पिरिट प्रभु कि वो हमारे हृदय को आपके प्रेम, आपकी कृपा, आपके सही और गलत से भरे प्रभु। हम में इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है प्रभु, पर आप ही है प्रभु जो सारे बुद्धि के सब कुछ है प्रभु। You're God of wisdom प्रभु। सारी इंफॉर्मेशन प्रभु जो हमारी समझ के बिल्कुल बाहर है प्रभु, वो आप जानते हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें उसकी थोड़ी सी भी आप हमें दे प्रभु। हमें यकीन है कि हम सच्ची मसीह बन सकते हैं, ट्रू क्रिश्चियन प्रभु, जो आपके सिखाए हुए पाठ के पीछे चल सके प्रभु। We want to be true followers प्रभु। शैतान की हर चाल आपके नाम से रद्द करते हैं प्रभु। जो भी चाल शैतान चल रहा है हमारे जीवन में, हमें आपसे करीब आने से रोक रहा है प्रभु, आपके नाम से रद्द करते हैं प्रभु। आपने हमें बेटा और बेटी पुकारा है और हम बेटा बेटी बनकर रहेंगे प्रभु। हमें इस काबिल बना। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु। धन्यवाद कि आप हर एक चीज में हमसे बात कर रहे हैं प्रभु। आपके बिना, आपके सिवाय हम कुछ भी नहीं है और कुछ कर भी नहीं सकते। हम बिल्कुल एम्प्टी होंगे प्रभु, खाली होंगे प्रभु। हम आज प्रार्थना करते कि आप हमें भर दे प्रभु, अपने वाक्य के द्वारा हमें भरे प्रभु। ये सब मांगते हैं आपके नाम में, सुनिए और कबूल कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आपकी जय हो प्रभु। इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु आप जो हम आए हैं यहाँ प्रभु, आप हमें लाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला जो वचन है लो प्रभु, वो हमारा दिल में, हमारा जिंदगी में काम करेगी और उसके द्वारा, आपका सामर्थ के द्वारा हमारा जीवन में और हमारा मोहल्ला में, हमारा परिवार में, हमारा देश में प्रभु परिवर्तन आए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। कौन कौन प्रभु की उपस्थिति महसूस कर पाए? मैं हालेलुया। प्रभु की जय, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अभी हम प्रभु के बारे में एक ऐसा चीज आज बात करेंगे जो सुना होगा। कोई रोमियो का पुस्तक है ना, 4:17। रोमियो का पुस्तक 4:17। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मेरे हुआ को जिलाता है और जो बातें हैं कि नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि माने हुए हैं। हालेलुया। अगर आपने किसी को बारे में ऐसा बोला ना, ये ना आदमी ऐसा है कि जो बातें है ही नहीं वो ऐसे बोलता है कि जैसे वो है, कैसा लगेगा? हा? आपको लगता है कि वो कॉम्प्लीमेंट है, अच्छी चीज है किसी के बारे में?
अगर हम लोगों के बारे में ऐसे बोलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता, है ना। मैं बोलता हूँ कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं अंबानी जैसा पैसा है मेरे पास, है? या मैं वो 5 फुट 10 का मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं 6 फुट 5 इंच का हूँ, हालेलुया। हाँ? पर प्रभु के बारे में जब ये बोलते हैं ये अच्छी चीज है। सोचा क्यों? क्योंकि प्रभु केवल एक ही है जो चीज नहीं है बोल सकता है कि वो है और वो होगा। मैं He is the Lord who calls things that are not as if they are. जो चीज है ही नहीं उनको ऐसे बुलाते हैं जैसे कि वो है। हालेलुया। अब्राहम के बारे में बोल रहा है इसमें कि अब्राहम एक आदमी है जिसको बच्चे ही नहीं है। उसको एक बच्चा उस समय था इश्माएल, उसके बाद उसके बीवी सारा के द्वारा उसके बच्चे ही नहीं थे। तो प्रभु बोल रहे हैं आप क्या है? फादर ऑफ नेशंस, राज्यों का पिता है। हालेलुया। मतलब पूरे मुल्क आपसे आने वाला है। हालेलुया। सच में क्या है? कोई आदमी नौकरी ढूंढ रहा है तो आके बोलते हैं तुम नौकरी देने वाला हो जाएगा। मैं हालेलुया। क्या हो रहा है? ये पढ़ेंगे क्या किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? उत्पत्ति का पुस्तक 17 का लेंगे, वहां 5वां वचन और 15 और 16वां वचन। उत्पत्ति का पुस्तक 17वां अध्याय 5वां वचन, 15वां और 16वां वचन। जल्दी लेना। सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोल रहा है कि आज से तुम अब्राम नहीं हो, क्या है? इब्राहिम। क्योंकि किस प्रभु ने क्या ठहरा दिया है? जातियों का मूल पिता। तो आप बाद में पढ़ेंगे तो अब्राहम बोलते हैं प्रभु को, प्रभु इश्माएल है उसको आप आशीष कर दो वही काफी है। ओके 15 और 16 आप पढ़ो। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हालेलुया। सारा जिसको मतलब इस समय अब्राहम का उम्र है 99। कितना? पास वाले को बोलो 99। ओके 99 उम्र में क्या होने वाला है? बच्चा होने वाला है। और सारा का उम्र भी उससे उतना छोटा नहीं है। सोचिए तुम क्या बनने वाले हो? जातियों का मूल माता बनने वाले, और बुला रहे हो तो सारा इब्राहिम। कभी सोचा आपको देख प्रभु क्या बुला रहे हैं? सोचिए कि आप अभी है और 10 साल बाद आप कहाँ होंगे। आपकी सोच में कुछ हो सकता है, लोगों की सोच में कुछ हो सकता है, तो प्रभु की सोच में क्या हो, क्या बुला रहे हैं, ये जानने वाली बात। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार हम देखेंगे एक और आदमी के बारे में जिसको प्रभु ने ऐसा चीज बुलाया जो है ही नहीं। वो हम देखेंगे जजेस का पुस्तक 6 का 12। जजेस मतलब न्याय तीक्ष्ण। हालेलुया। जजेस न्यायों का पुस्तक 6 का 12। जजेस का पुस्तक चैप्टर 6 12वां वचन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। एक आदमी है जिसका नाम है गिदियोन। हाँ? तो गिदियोन के समय में क्या है, इस्राएल बहुत बुरे हाल में थे। वो लोग क्या है कि वो प्रभु से प्रभु के बात सुनने रहे थे, उसका विश्वास बहुत कम था, इसीलिए वो बैकस्लाइड करके बैठे थे। और मिदिया बोल के एक राज्य था, उनके राज्य के लोग ने आके उनके आक्रमण करके बहुत बुरा हालत था। तो और जो भी ये चीज बनाते हैं ना आप, उस समय एग्रीकल्चर होता है ना, तो जो भी खाना ये लोग बनाते हैं, जो भी पौधा ये उगाते हैं, तो उस समय फसल जब लेने का समय आता तो ये मिदिया के लोग आते थे और सब कुछ नाश करते थे और लेके चले जाते थे। जो भी पशु वो उनके पास था, जो भी भेड़ उनके पास था, वो सब लेके जाते थे। तो एक दिन गिदियन क्या कर रहा था, थोड़ा गेहूं था, गेहूं को वो झाड़ रहा था और वो चाहता था कि उसको कहीं रखूं मैं, ताकि ये मिदिया वाले लोग आके लेके ना जाए। तो वो चुप चुप के कर रहा है।
तब एक दूध आके बोल रहा है तुम क्या है, शूरवीर सुरमा है। हाँ शूरवीर सुरमा है, और कौन है तेरे साथ, यहोवा तेरे साथ। तो गिदियन ने सीधा पकड़ लिया और बोला यहोवा मेरे साथ होता ये हाल थोड़ी होता। हालेलुया। कभी कभी हमारा हालात ऐसे और हम बोलते हैं कि यहोवा अगर मेरे साथ है तो मेरा हाल ऐसा नहीं होता, पर प्रभु बोल रहा है कि मैं आपके साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो वैसे ही हमारे बारे में प्रभु बहुत चीजें बोलते हैं, हम नया नियम में पढ़ेंगे तो बहुत चीज बोलते हैं, पर मैं एक ही चीज के बारे में आज बात करूंगा। वो हम देखेंगे रोमियो का पुस्तक 1:7 में, और कोई 1 कोरिन्थियंस का 1:2 पकड़ना है। आप सबके नाम जो रोम नगर में परमेश्वर के प्रिय है और संत होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो प्रभु हमें क्या बुला रहा है, संत। हालेलुया, संत बुला रहा है। तो हम जानते हैं संत बोले तो बहुत बड़ा आदमी होता है कि नहीं। संत का मतलब क्या है, संत का मतलब है वो चीज जो पवित्र है। हालेलुया, पवित्र चीज को हम संत बुला रहे हैं। आपको संत बुला रहे हैं, क्या हम संत हैं सच में? कितने पवित्र हैं, सोचने वाली बात है। हालेलुया। पर हम गिडियोन के पीछे चलेंगे, देखेंगे कि गिडियोन की जिंदगी में क्या हुआ। उसके बाद में हम देखेंगे वही कोई जजेस नहीं रहना। तो अब देखेंगे 6 में 25 और 26 में, न्यायों का पुस्तक 6 का 25 और 26। कोई लेके लेना, तब तक मैं बहुत बोलता हूँ कि गिडियोन ने क्या है। हालेलुया, आगे पढ़ना नहीं पता तो गिदियोन क्या है, जब उसको बोला कि क्या है, परमेश्वर आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है। कौन है जिसके साथ यहोवा है? यहाँ सब है, एक नहीं है, हाई फाइव साइड में बोलो, यहोवा आपके साथ है। हालेलुया। तो गिदियोन ने बोला यहोवा हमारे साथ है तो हमारा हाल ऐसा थोड़ी होता है। मैंने सुना था पहले जब पुराने टाइम में जब मूसा वगैरह था तब यहोवा साथ में था तो क्या क्या बड़ा बड़ा काम करते थे। अभी तो कुछ नहीं करते, ऐसे बैठे और हम लोग इस हाल में, ऐसा गिदियोन बोल रहा था इनसे। तो फिर आप देखिए कि यहोवा का दूत जो है उन्होंने कुछ काम किया उसको समझाने के लिए कि यहोवा उनके साथ है, कि वो खुद प्रभु से, परमेश्वर से आए हैं। और फिर वो एक आज्ञा देता है गिदियोन में। ओके, वो आज्ञा है जो न्यायों का पुस्तक 6 का 25 और 26। कोई पढ़ना। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेर देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरा बैल को ले, और उस अशेर की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। हालेलुया। लिखा है, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेर देवी उसके पास है उसे काट डाल। हालेलुया। जब हम विश्वासी है, हम भी कहीं से आते हैं, हमारा पिता ने भी बाल का ये बना के रखा है, हमने खुद अपना जीवन में बना के रखा है। बाल की क्या है, ये वेदी बना के रखा है हम लोग। तो उसको क्या करना है, गिरा देना। हालेलुया। तो गिदियोन जो ये शूरवीर सुरमा से बोल रहा है कि तुम बाल की वेदी जो है गिरा। हालेलुया। तो ये सुरमा क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि यार दिन में तो नहीं जा सकते, ये लोग मुझे मार डालेंगे तो उसको डर लगता है। तो आगे वो क्या करते हैं, 10 लोग को बुलाते हैं, उसके दोस्त हो गए, उसके साथ काम करने वाले होंगे, और बोलते हैं चलो करते हैं। रात को जाते हैं कि कोई देखे ना। ओके, रात में ये सब कांड करके वापस आते हैं। क्या कांड करते हैं, पहले बाल की वेदी गिरा देते हैं, आशर का जो पेड़ है काट देते हैं, फिर वहां होम बलि करके यहोवा का वेदी बनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन में भी रात हो या दिन हो, कैसे भी ये काम होना है कि बाल की वेदी गिर जाए,
अशेरा का जो है काट, और वहां प्रभु का जो होम बलि हुआ है उसके द्वारा क्या है, यहोवा की प्रीति है। तो फिर जैसे गिदोन का दर्द था वैसे ही हुआ, लोग आके देखे और बोले कि ये किसने किया, इसको तो छोड़ नहीं सकते, इसको तो मार डालना चाहिए। और फिर हम पढ़ सकते हैं 30 से 33, कोई जल्दी से पढ़ना। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। बिहान तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। बस काफी है, हालेलुया। तो अभी क्या हो रहा है, उसको जो डर रहा वही हुआ, उसके पिता के साथ जा रहा है और बोल रहा है तेरे बेटे को बाहर लेके आओ, हमें मारना है। अब पूछो ये किसने ये बाल का वेदी बना के रखा था? उसके पिता ने ही बना के रखा था, है ना, गिदोन का पिता ने बना के रखा है। तो नेचुरली क्या होना चाहिए, पिता को क्या होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, है कि नहीं? अब सोचो मेरे घर में मैंने कुछ बना दिया पूजा का कार्यक्रम, कोई रात में आके मेरा बेटा तोड़ देता है, कैसे लगेगा? गुस्सा आएगा, हालेलुया। हाँ, पर पिता को कुछ अलग ही बात हो रही है, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला है कि यहोवा किसके साथ है? गिदोन। और गिदोन ने एक काम किया, उसका जो ताकत था उसमें किया, उसको डर था इसलिए रात में जाके किया, पर उसने किया, प्रभु ने करने को बोला, उसने कर डाला। और फिर जब प्रभु उसके हाथ साथ में है तब कुछ अद्भुत होता है। उस देश में जो बाल का डर का जो साया था ना, टूट जाता है। आप देखेंगे जोआश जिसने बनाया वेदी बाल के लिए, जो बाल से पूछता है, उसको प्रार्थना करता है, वो बोल रहा है अरे इसको अपना देखने, ये बाल को अपना देखने दो, है ना। उसको जाके जो करना है वो मेरे बेटे से करना है तो कर लो, और तुम लोग ये बाल के लिए बात करने जाएंगे तो तुम लोग ही मारे जाएंगे। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन, हालेलुया। हुआ कि नहीं, बदला कि नहीं? आगे आप जब पढ़ेंगे 33 आप पढ़ो। इसके बाद सब मिदानी और अमलेकी और पूर्वी इकट्ठा हुए और पार आकार इस्राएल की तराई में डेरे डाले। और 34 तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब अभी ये जेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी क्या हो रहा है कि मिदियन से लोग आ रहे हैं डेरे डालने के लिए, तो गिदोन क्या कर रहा है, वो क्या फूंकता है? नरसिंग फूंकता है। और एक और बहुत अद्भुत होता है, जो लोग मिदियन से डर के बैठे हैं वो लोग गिदोन के पास आ रहे। जिसको पहले डर के मारे कुछ करने का हिम्मत नहीं था, जिसको बाहर आने का हिम्मत नहीं था, लड़ने के लिए हिम्मत नहीं था, वो लोग वो डर से छुटकारा पाके क्या कर रहे हैं, इस आदमी के पास। हालेलुया। जब इसने अपने ताकत में प्रभु का मान किया, प्रभु ने जो बोला वो किया, तब प्रभु ने उसको भी छोड़ा नहीं, प्रभु ने अपना ताकत दिखाया। उसका पिता का जो हृदय में बाल का जो साया था वो हटा दिया, उसका जो कम्युनिटी है, कौम में जो बाल का जो डर था वो हटा दिया, और फिर मिदियन की लोगों की तरफ जो डर था वो भी प्रभु ने क्या किया, हटा दिया। तो ये सब हमारे से क्या लेने देना, हमें क्या बोला जाता है नया नियम, इसके बारे में देखेंगे। तो कोई पढ़ना 1 कोरिन्थियन का 6 का 9 से 12। क्या आप ये नहीं जानते कि अन्याय करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे?
धोखे में न रहे, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगमी, कामातुर और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, जिनके और धोखेबाज परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। 11 तक। आप लोगों में से कुछ ऐसे ही थे, किंतु अब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप धोए गए तथा पवित्र किए गए और धार्मिक ठहराए गए हैं। हालेलुया। तो जैसे बाल की वेदी होता था गिदियोन के समय में, हमारा भी अपना बाल का वेदी होता है कि नहीं? है ना? हम लोग भी प्रभु से विश्वास करने से पहले एक तरीके में होते, शायद बहुत ज्यादा पीते थे, शायद लड़की बाज थे, शायद चोरी करते थे, शायद झूठ बोलते थे, पर हमारा भी बाल का क्या है? वेदी है। और प्रभु ये बोल रहा है कि अगर ये वेदी आपके अंदर है, आप इसके नीचे आप है, तो आप किसके अधिकारी नहीं बन सकते? स्वर्ग के राज्य की अधिकारी नहीं बन सकते। अपने आप को कभी भी धोखा नहीं देना। ये मत सोचना कि मैं पापी जीवन जीते जाऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा, ये सोचो मत, क्योंकि ये अपने आप को क्या देना है? क्या देना है? धोखा देना। क्योंकि ये चीज जो है ये बहुत बहुत साफ साफ वचन में लिखा है कि ये काम जो कर रहा है और करते जाता है उसको क्या है? स्वर्ग राज्य का अधिकार नहीं है। हालेलुया। पर क्या होता है हमारा जीवन में जो इससे हमें छुटकारा लेते हैं? क्योंकि पौल बोलता है ये सब आप पहले थे, अब नहीं। हालेलुया। क्या हो रहा है वह? आप 10 और 11 पढ़ लो। आई थिंक चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों में से कुछ ऐसे ही थे, किंतु अब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप धोए गए तथा पवित्र किए गए हैं और धार्मिक ठहराए गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आप देखेंगे गिदियोन का जो कहानी है ना, गिदियोन अगर जो काम करता अकेला करता वो उसके साथ नहीं होता ना, उसको क्या होता पता है? वो मर जाता ना, उसका खुद अपना पिता ही काट के डाल देता। हालेलुया। पर हमें क्या किस चीज के लिए बुलाना है? हमें बोला है कि आप ये वेदी काट डालो, छोड़ दो इसको। मतलब ये जो भी हमारा पुराना जीवन का तरीका है वो छोड़ दो। अपने ताकत में करते तो हमें हो सकता है क्या? कैसे होगा? कैसे दिखेगा अगर आदमी खुद अपने ताकत में पवित्र बनने के लिए ट्राई करता है? वो यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि कैसे होता है। वो आपको दिखेगा मत्ती का 23 का 27 से 28। मत्ती का पुस्तक में 23 का 27 से 28। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हालेलुया। तो किस चीज की तरह है ये? कपट से भरा है, पर बाहर कैसा है? व्हाइट वॉश टू, है ना? अंग्रेजी में व्हाइट वॉश टू बोलते हैं। चूना लगा के बिल्कुल साफ, व्हाइट एंड व्हाइट, बढ़िया। और बाहर से क्या दिखता है? धर्मी दिखता। हम लोग ना जब मनुष्य धर्मी बनने की कोशिश करते हैं ना, तो बाहर वाला चीज सेट होता है, ठीक है? हम कभी कभी यूनिफॉर्म भी डिसाइड करते हैं कि व्हाइट एंड व्हाइट पहनूंगा या सैफरन कलर पहनूंगा, कुछ ना कुछ कलर में पहनूंगा, फिर कुछ माला वाला कुछ डालूंगा, जाके लोगों को मैं धर्मी। तो लोग मान भी जाते हैं, यार ये तो बहुत धर्मी आदमी है। हम शायद टाइम टेबल भी बनाएंगे, बाहर आके लोगों के सामने प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लोग देखेंगे यार मस्त आदमी है, बहुत धर्मी है। हालेलुया। पर प्रभु जो देखता है, क्या देखता है? अंदर देखता है। अंदर क्या हाल है? अंदर पूरा कॉकरोच है।
अंदर जैसे डेड बॉडी है ना वैसे है। वहां जाके देखो तो पूरा कार है, हड्डियां है, और हड्डियों में वर्म्स वगैरह होता है ना। वर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कीड़ा। हाँ, कीड़ा सब होता है, खाते रहता है, यम 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 यम, है ना? तो बोलते हैं ना अंदर कीड़ा है, बोलते हैं ना। वही प्रॉब्लम ये तब ये पर प्रभु हमसे बोलता है कि ये फरीसियों का धार्मिकता है। उनका पूरा कोशिश है उसमें, उनको बुरा मत मानना, उन्होंने पूरा उनका एफर्ट है उसमें। गिदियोन तो रात में जाके बाल का वेदी तोड़ता है ना, ये सुबह सुबह जाके तोड़ेगा। उस टाइप का लोग है, बिल्कुल पक्का। पर अंदर क्या यहोवा साथ में नहीं है तो ऐसा। तो पर प्रभु हमसे एक और चीज बोलते हैं, मत्ती का पुस्तक 5:20 पढ़ना है, और सैम वो कोरिंथियंस का 6:11 पकड़ के रखना। हाँ? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। हालेलुया। तो प्रभु बहुत फिट टाइट सीधा बोलते हैं, यदि तुम्हारा धार्मिकता किससे बढ़े ना? फरीसियों धर्मियों। ये फरीसियों धर्मियों को क्या बुलाते हैं प्रभु? कपटी बुलाते हैं। व्हाइट वॉश टूम है ना, बाहर पूरा क्लास है ना? अगर उससे तुम्हारा धार्मिकता बढ़िया नहीं है, उससे बेहतर नहीं है, तो आप कहाँ नहीं प्रवेश करेंगे? स्वर्ग राज्य में प्रवेश। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक ऐसा धार्मिकता चाहिए जो प्रभु खुद हमारा जिंदगी में लेके आता है। हालेलुया। तो इसीलिए वो 6:11 एक बार और पढ़ना। आप लोगों में से कुछ ऐसे ही थे, किंतु अब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप धोए गए तथा पवित्र किए गए और धार्मिक ठहराए गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप धोए गए हुए, आप क्या है? पवित्र किए गए हुए और धार्मिक ठहराए हुए। इसमें अंग्रेजी में 2 शब्द यूज करते हैं, एक जस्टिफिकेशन है, दूसरा सैंक्टिफिकेशन। हालेलुया। बाइबल में है ना, अब हमने अभी गाया है ना, पिता ने इतना प्यार किया कि अपने बेटे को कुर्बान किया। क्यों? ताकि हम पाप से छुड़ाने को, है ना? वही है ना। तो वैसे ही है कि यीशु मसीह को जब पिता ने भेजा हमारे लिए, यीशु मसीह क्रूस में जब उनका मौत हुआ हमारे पापों के लिए, तब वचन ये कहता है कि जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तब आप क्या होता है? धुल जाता है। हालेलुया। मतलब आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन, साफ, व्हाइट पेपर। हालेलुया। कौन कौन क्लीन रिकॉर्ड चाहते हैं? सब चाहते हैं? बढ़िया है ना। आप पासपोर्ट लेने जाएंगे तो लोग देखेंगे इसका रिकॉर्ड क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आए। चलो हमारा देश का पुलिस तो 500 लेके जाएंगे, पर सच में क्या करता है? पुलिस चेक करता है इसका रिकॉर्ड कैसा है। ये कुछ कांड करके तो पासपोर्ट लेके कहीं जा तो नहीं रहा। हालेलुया। तो हमारा रिकॉर्ड ठीक है, पर हमारा दिल का क्या है? वो सैंक्टिफिकेशन जो बोलते हैं ना, वो हमारा दिल का परिवर्तन है, जो दिल को साफ करके अंदर से जो कीड़ा है ना, कीड़ा को मार के, कॉकरोच को मार के सब बाहर निकाल के रखता है। वो है अंदर जो बाल का वेदी है ना, उसको गिरा देता है। और ये शायद जिंदगी भर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कौन कौन तैयार है इसके लिए? पवित्र बनाने जाऊंगा मैं। देखो सोचिए, आपके सामने रेल का पटरी है। रेल का पटरी कौन कौन देखा है? सब देखा है रेल का पटरी। मेरा एक दोस्त बोलता है कि बोला मुझे एक बार कि कुछ रेल का पटरी ऐसा ना, हमें लगता है कि पैरेलल है ना, बिल्कुल एक जैसे ही जा रहा है, पर एक जा रहा है वेस्ट बंगाल, एक जा रहा है केरला। क्योंकि आप चलते चलते जाएंगे तो दूरियां बढ़ते बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। ऐसा रेल का पटरी देखा है किसी ने? जंक्शन जंक्शन में जाएगा तो रेल बदलता है और दिखता है कि एक ही जगह जा रहा है, 1-2 किलोमीटर में एक जैसे ही होगा, पर एक जा रहा है बंगाल, एक जा रहा है केरला, एक नॉर्थ जा रहा है, एक साउथ जा रहा है। तो वैसे ही आपका जीवन में कौन सा पटरी में चल रहा है? अगर आपका जीवन में रोज आप पवित्र नहीं हो रहे, अगर आपका जीवन में आप रोज उस तरफ नहीं जा रहे जिसके लिए आप बुलाए गए, आप किस चीज के लिए बुलाए गए? प्रभु आपको क्या बुलाया?
संत, है ना? आपको प्रभु का संत बनने के लिए आप नहीं जा रहे तो आपका ट्रैक कहीं और है। हालेलुया। आपकी बुलावा याद रखना, है ना? आपके ऊपर एक क्या है? बुलावा है। साइड में बोलो, आपके ऊपर एक बुलावा है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। तो इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे गिदियोन ने किया ना, उसने अपना पूरा ताकत लगा के कुछ किया। उसने रात में जाके बाल का ये तोड़ दिया, है ना? हमें भी वैसे ही कुछ करना है। हमें पहली बात हमारा दिल से, हमारा ताकत से जो भी करना है, प्रभु अपना काम करेगा, पर हमें हमारा बात भी क्या करना है। तो उसके लिए हम जल्दी जाएंगे कि क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। मैं खाली 5-6 चीज ही बोलूंगा, 10 मिनट लगेगा। हालेलुया, रेडी? हाँ, राइस? किसी को खड़ा होना है, सोने के लिए लगता है, खड़ा होके हाथ पैर का एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा काम का टाइम है, कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो करो, एक बार खड़े हो जाओ। हालेलुया, हाथ पैर सब कर दो एक बार। रेडी? यस। हड्डियां कोई इशू है तो कर। चल अभी तक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी किसका काम करने का टाइम है? हमारा काम है। हमारा बाकी तोड़ना गिराना वगैरह हमसे होगा, प्रभु हमसे ही करवाएगा और उसके पीछे उनका सामर्थ रहेगा। तो जल्दी से पकड़ना है। कोई कोलोसियर का 1 का 21 से 23 पकड़ना, कोई जेम्स का पुस्तक पकड़ना 4 अध्याय 6 से 8, कोई एफिसियों का 5 का 26 और कोई 2 कोरिन्थियंस 3 का। एक 21 से 23 पकड़ के रखना। तो शुरुआत में मैंने प्रभु के बारे में क्या बोला? जो नहीं है वो, हाँ, जो नहीं है उसको ऐसा बुलाता है जैसे कि वो है। हाँ, राइट? प्रतीक्षा, आपको मतलब डिग्री नहीं हुआ, प्रभु आके बोला ए डॉक्टर, ऐसा तो प्रभु देख के आपको जो नहीं है वो बुलाता है। हालेलुया। अभी आपको जो नहीं है वो बुलाया है। क्या बुलाया है आपको? संत। प्रभु की जय। हालेलुया। तो पढ़ो कोलोसियंस 1 का 21 से 23। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थी, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थिति करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहे और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ा, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हालेलुया। तो ये बोल रहे कि यीशु मसीह का जो मौत है क्रूस में, उसके द्वारा हम लोग जो पहले क्या था, बहुत बुरे चीज कर रहे थे, अभी हमें पवित्रता के लिए लेके आ रहे हैं। पर उसमें यदि है, यदि देखा किसी ने? कभी भी कुछ सेंटेंस आप पढ़ते हैं ना, उसमें यदि दिखता है तो ध्यान देना। क्यों? राइट? मैं आपके ये सब करूंगा यदि आप मुझे पैसा देंगे। सुना है? कभी कभी हमें फोन आता है, सर आपका लॉटरी जीत गया। ये लॉटरी ना 4 लाख का 10 लाख का है, जो भी आपको मिल जाएगा, कल मिलेगा, बस आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स मुझे देना और 10,000 रुपया देना, क्योंकि हमें कुरियर करने में थोड़ा काश पैसा चाहिए। तो यदि बहुत ये होता है ना? यदि वाला चीज हुआ नहीं तो आपको उसके पहले जो भी लिखा है होगा क्या? नहीं होगा, है ना? तुम 10वीं जाएगा यदि 9वीं पास हो जाएगा। क्यों? हालेलुया। कई लोग के बोलेगा तो क्या बोलेगा? यदि। तो यदि क्या करना है आपको? विश्वास की नींव पकड़ के रखना है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप बोलो मुझे संत बुलाया है। हालेलुया। प्रभु जो चीज है नहीं वो है, वो बोल के मुझे पवित्र बुलाया है। विश्वास से पकड़ के छोड़ना। और जब आप सुबह सुबह उठेगा, ये विश्वास है ना, आप किस चीज से भरे होंगे ना? आशा से भरे। अब बोलेंगे प्रभु आज कुछ कर रहा है। हालेलुया। वो यहोवा जिसने गिदियोन को बोला शूरवीर सुरमा, वो मुझे भी कुछ बुलाएगा आज। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वास और वो आशा जो है ना, वो हमारा क्या होता है? नहीं होता है। वो चीज होना है। होगा? हो सकता है? हालेलुया। साइड में बोलो विश्वास करो। हालेलुया। साइड में बोलो आशा रख।
यस, सैम बीवी से भी बोल सकते हैं आशा आशा वो ऑलरेडी रूल राइट। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो किसने जेम्स का पकड़ा है? उसका 6, 7, 8 पढ़ना है। याकूब का पुस्तक 4 का 6, 7, 8। जल्दी, कोई नहीं मिला? 6 से हाँ, 6 से 8, 6 से 8। वह तो पहले और छह भी पढ़ना। अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसलिए एक बार रुको, पहली बार 6 हो गया। परमेश्वर किसको विरोध करता है? अभिमानियों को विरोध करता है। हाँ? जिस आदमी को ज्यादा मसल है उसको विरोध करता है। और किसको किसके ये है? दीनों पर अनुग्रह करता है। दिनों पर अनुग्रह कर। तो क्या बनना है हमें? दिन बनना है। जब जाएंगे सुबह प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विश्वास है, आशा है, तो बोलेंगे प्रभु मेरे इसमें ये कमियां है मेरे जीवन में। जब मैं देखता हूँ तो इतना कमी मिलता है, मम्मी पापा उसके ऊपर और ज्यादा कमी है ना। और शॉप में बॉस को जाऊंगा तो वो उसके ऊपर लिस्ट और बढ़ा देता है है ना। शाम राजू भैया मोमो बनाते हैं तो बोलते हैं ठीका बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम होता है ना। हाँ, देवेश भैया काम के लिए जाते हैं, बोलते हैं तंदूर सही नहीं है, क्यों? तो ये सब क्या करना है हमें? हमारा प्रॉब्लम्स जो है प्रभु के सामने लेके आना है। हमें क्या बनना है? दिन बनना। ज्यादा मसल वसल नहीं पड़ना। मैं पहले ना बहुत मसल पकड़ता था, मैं प्रभु के सामने जाता था, बोलता है प्रभु मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरा तो मैं देख लूंगा। पर मेरा जो दोस्त है उसका तो थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, सच में करता हूँ, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही करता हूँ। और कोई है ऐसा? नहीं, मेरा टाइप का कोई नहीं है। तो 1-2 साल में पहला जो विश्वास में आया तो 1-2 साल ऐसे ही अपना कोई भी चीज के लिए मैं प्रार्थना करता ही नहीं था। मैं देखूंगा, कोई प्रॉब्लम हैंडल कर लूंगा। अगर मेरे से ऊपर आएगा तो मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है? हालेलुया, छोड़ दो उसे। हाँ, मेरा बहुत कड़वा एक्सपीरियंस है, बोल रहा हूँ कि इससे कोई काम नहीं है, मसल छोड़ दो। हालेलुया, प्रभु के सामने क्या बोलूं? जो भी हमारा कमी है वो बोलो, ये कमी है मेरे जिंदगी में, आप उसको ठीक करो, अपनी सामर्थ्य से आप उसको ठीक करो, मुझसे बात करो, मुझ में वो परिवर्तन देखिए। हालेलुया, ये कीड़ा को मारता है, वही बात है। हालेलुया। 7वां पढ़ना कोई? वही ये याकूब का 4 का 7वां। इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, किसका अधीन होना है? परमेश्वर का अधीन होना है। हाँ, बाइबल में जब भी अधीन पढ़ते हैं तो बीवी और हस्बैंड का क्या होने का वही याद आता है ना। पर ये परमेश्वर से भी अधीन होने के लिए बोला, अपने हस्बैंड से जाके बोलो परमेश्वर का अधीन होना है। जो भी बीवियां है हाथ उठाओ, बीवियां नहीं है यहाँ। हाँ, तो आप घर में जाके हस्बैंड से बोलना है, हाँ, परमेश्वर का क्या होना है? अधीन होना है ना। हालेलुया, यू कैन टेल मी, डोंट हमें क्या करना है? परमेश्वर का अधीन होना है। सिर्फ बीवियों को भी अधीन होना पड़ेगा, हाँ, वो भी है। हालेलुया, प्रतीक्षा मैरिज नहीं हुआ बोल के परमेश्वर का अधीन नहीं हो बोल नहीं सकता, करना पड़ेगा। और किसको क्या करना है? शैतान को विरोध करना। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग पहले क्या करते हैं ना, हम पहले शैतान को विरोध करते हैं, फिर परमेश्वर को अधीन होने की कोशिश करते हैं। ये तो शैतान 2-3 मारते हैं तो हम खुद अपने आप अधीन होते हैं। तो पहले क्या करना है? परमेश्वर को अधीन होना है, फिर विरोध करना। हालेलुया। तो हमें जब भी कोई इशू है हमारा जिंदगी में, कोई मुश्किल है, कोई चीज हमें परेशानी कर रहा है, सता रहा है, तो प्रभु के सामने आओ, अपने आप को अधीन कर बोलो प्रभु ये जो है आपके हाथ में मैं दे रहा हूँ, अपने आप को आपके हाथ में दे रहा हूँ। अगर मुझ में कोई गलती है, मेरा कोई सुधार करना है, मेरा कोई चीज बदलना है, मुझे बताओ। उसके बाद आप शैतान को विरोध करो। हालेलुया। कभी कभी कलीसिया में आके हम लोग बहुत बोलते हैं शैतान को ये कर, शैतान को वो कर। यीशु साइड में खड़ा बोले यार एक बार सुनो तो। ऐसा नहीं। तो पहले क्या करना? प्रभु का अधीन। हमारा जो भी चीज है जिंदगी में, हमारा जो भी कार्य है, मेरा काम अगर प्रभु का अधीन नहीं है, हमें कैसे पता हो कि मेरा काम प्रभु का अधीन है? जब हम हमारा काम का हर चीज प्रभु को प्रार्थना में ले सकते हैं। हालेलुया। हाँ,
तो अगर हम किसी को घूस देते तो प्रार्थना नहीं कर सकते ना। हाँ? तो जो हर चीज जो मेरा काम में है वो प्रभु को प्रार्थना में लेके आ सकता हूँ, तब हम बोल सकते हैं मेरा काम प्रभु का ही। उसका कमियां भी मैं प्रभु के सामने ले सकता हूँ, उसका खूबियां भी प्रभु के सामने ले सकता हूँ। हालेलुया। और जब हमारा काम प्रभु का अधीन है तब हम किसको विरोध करेंगे? शैतान। जब अगर कोई शैतान आके कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बिना मतलब का चीज हमारे में घुसेड़ रहा है, कोई इशू है, तब बोल सकते शैतान बाहर। हालेलुया। आमीन। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो और फिर 8 अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुश्चिंत लोग अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। देखो हमारा कोई ताकत नहीं अपना प्रिय हृदय को पवित्र करने के लिए, फिर भी प्रभु बोल रहा है अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। तो जो भी आपके से हो सकता है करो। हाँ? प्रभु आपको शूरवीर सुरमा बुलाता है ना, तो एटलीस्ट रात में जाके कुछ तोड़ दो। हालेलुया। हाँ? थोड़ा बाइबल पढ़ सकते तो पढ़ लो, क्या जाता है यार। हाँ? प्रार्थना कर लो तो ट्राई मार लो, अपने हाथ से जो भी होता है कर लो। हाँ? अपना शुद्धिकरण खुद करने की कोशिश कर लो, छोड़ो मत। यही मत अरे मैं बेड में लेटा हूं प्रभु आपको जो करना है कर लो, मेरा शुद्धिकरण आप कर लो, प्रार्थना बुलाओ। राइट? 9 बजे उठूंगा प्रभु, प्लीज आपका आप करो। करेंगे? ये कर सकते हैं हम, जो भी हमारा हाथ में हम मारेंगे तो। हाँ? राइट? देखो क्रिकेट में है, आप बल्ला घुमाएगा तो कभी चौका भी हो सकता है, एज होके कैच भी हो सकता है कि नहीं? चौका और एज प्रभु के हाथ में छोड़ो, आप तो बल्ला तो घुमाओ ना। राइट? घुमाएंगे बल्ला। हाँ? बॉलिंग 6 बॉल करेगा तभी मैच होगा ना। राइट? नहीं वो छक्का मारेगा बोल के मैं बॉलिंग नहीं करूंगी, मस्त, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना है? अपना हाथ शुद्धिकरण करना है। ड्रॉ नियर टू गॉड, गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू। मतलब हमें सोचना है प्रभु आपके पास मुझे आना है ना? कल नहीं आज। राइट? कल आपके हाथ में है नहीं है ना? जब आज है आपके हाथ में, तो आप जब भी सुबह उठते हैं तो पहला सोच आता है आज नहीं कल। आपको आता नहीं तो मुझे तो आता ही है। तो वो कल आपके हाथ में नहीं, आज क्या करना आपको? प्रभु की और आना है। हालेलुया। हाँ? किस किस को तैरना आता है? वो बहुत कम लोग को तैरना आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर भी आपको पानी में डालेंगे तो तैरने की कोशिश करेंगे? जिसको आता नहीं है सुसे ट्राई करेगी, आपको पानी में डालेंगे तो तैरने की कोशिश करेगी, है ना? आपको आता नहीं आता प्रार्थना करने की कोशिश करो। हालेलुया। समझ में आता, समझ में नहीं आता वचन पढ़ो, ये आपकी साइड का काम है। हालेलुया। ये आप क्या करना है? ड्रॉइंग नियर टू गॉड। तब प्रभु क्या करेगा? वो पास है। जब आप देखेंगे कि आपको समझ में नहीं आता पर आप पढ़ते तो आपको समझ में आएगा। शायद 2 घंटा 3 घंटे बाद कुछ कोई आपकी आवाज आपके दिमाग में समझाएगा कि ऐसा है। शायद आपकी जिंदगी में कुछ होगा और आपको अरे यार वही लिखा। हालेलुया। ये प्रभु का काम है, वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु क्या करेंगे? तो हमने अभी 3 चीज बोला। पहले आपको विश्वास को पकड़ के रखना है, आशा दिल में होना है। अरे यार मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, मैं रोज मेरा बदलाव होगा, है ना? साम ये मत बोलना कि आशा मेरे साइड में है, मेरा हाथ में हृदय में नहीं। हम सोच रहे 8 पढ़ना, याकूब का वचन 8 पढ़ लिया हमने। तो अब इफिसियों का 5 का 26 2 ही है कि कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके आपको क्या किया? पवित्र बनाया। तो वचन जब आप पढ़ेंगे आपको वचन क्या करता है? शुद्ध करता है। वचन ये बोलता है कि प्रभु का जो वचन है ना वो 2-धारी तलवार जैसा है। वो क्या करता है? हमारा हृदय के अंदर जाता है। हालेलुया। वो अपना काम करके ही वापस लौटता है। हालेलुया। तो आपको वचन को क्या करना है? रोज कौन कौन नहाता नहीं है? अभी तो कोई हाथ पैर तो उठाएगा नहीं ना। चलो जो भी है, सिर्फ बिना नहाए कौन कौन डिओड्रेंट पहन के कलीसिया में आया है? अब भी जानना है। कोई नहीं। तो आपको क्या करना है? रोज नहाना है ना, तो वैसे ही वचन पढ़ो।
वचन आपको क्या आता है? नहलाता है। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार मैं ऐसा हूं ना। नहीं तो हम क्या बोलते हैं ना, बाहर सब सफेद है, व्हाइट वॉश है, देख लो, अंदर का कीड़ा किसको पता है? पैसा आके नहीं बोलेगा तो आपका अंदर का कीड़ा क्या है। कभी कभी अगर इतना दुविधा हो जाए तो परमेश्वर पैसा से बुलवाएगा, नहीं तो वचन पढ़ो, कीड़ा खुद वचन ही बताएगा। हालेलुया। और जब आपको समझ में आता है कि ये कीड़ा है तो प्रभु के सामने वो भी समर्पित करो, प्रभु ये लो मेरा कीड़ा। हालेलुया, है ना। ये कॉकरोच मिला आज, आप कुछ करो मेरे लिए, इसके हेल्प करो। हालेलुया। कर सकते हैं? यस। मच्छर आता तो बैट लेके घूमते हैं ना हम लोग। कौन कौन घूमता है मच्छर आता तो बैट लेके? मैं भी घूमता हूं। तो वैसे ही कभी कभी वचन पढ़ो और हमारा क्या है, अंदर भी थोड़ा मच्छर वचर को खत्म करें। क्यों मोतीलाल भाई? राइट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियंस 3:3 आखिर की बात। आप लोग निश्चय ही मसीह का वो पत्र है जिसे उन्होंने हमारी सेवा द्वारा लिखवाया है। वो पत्र स्याही से नहीं बल्कि जीवन परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों से पर नहीं बल्कि मानव हृदय की पट्टियों पर लिखा हुआ है। हालेलुया। आप क्या है? पत्र है ना, सुसाइड लेटर नहीं है। नहीं? ठीक है। हालेलुया। आप वो पत्र है जिसको पवित्र आत्मा ने क्या किया? लिखा है ना। तो अगर आपको पत्र बनना है जो पवित्र आत्मा ने लिखा है तो आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना पड़ेगा, है ना। रोज आप सुबह उठते हैं तो पवित्र आत्मा आज क्या लिखने वाला है? अगर आप ये सब नहीं करेंगे ना, अंत में बुढ़ापे में प्रभु आके लिखेगा बेवकूफ। मत बनो, अभी लिखने दो कुछ कुछ। हालेलुया। एंड में जाके ये बताओ मेरा बेवकूफी के लिए माफ करो प्रभु, वो हाल में नहीं। हालेलुया। चलो खड़ा होते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। तो मेरे साथ बोलो विश्वास, आशा, हम दीनता, हम आदीन होंगे प्रभु के, शैतान का विरोध करेंगे, प्रभु के निकट आएंगे, वचन के द्वारा हमें वॉश किया जाएगा और पवित्र आत्मा हमारा जिंदगी में दिल में लिख रहा है। प्रभु मैं इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपकी जो विश्वास है वो मेरा और जो भी यहाँ है सबके हृदय में आए प्रभु, ताकि हर रोज हम आशा के साथ उठ जाए और आपके पीछे आए प्रभु। प्रभु हमें कृपा दे कि जो भी हमारा दिल में कीड़ा है वो हट जाए प्रभु। जो भी चीज है जो पुराना है उसको गिरा देने के लिए, उसको नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए कृपा देना प्रभु। वचन जैसे बोलता है जो पुराना आदमी है प्रभु उसको क्रूस में टंगाने के लिए कृपा देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा की आप आए और हमारा सबका प्रभु हृदय में आप लिखे प्रभु। रोज हमारा जीवन पवित्र आत्मा का लिखित हुआ एक लेटर हो जाए, ताकि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जैसे सैम भैया बोलते थे तो हमारा जिंदगी के द्वारा भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, हमारा जिंदगी के द्वारा भी लोगों को आशीष मिले प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारे पास आए और हमारा जो भी जरूरत है ये हमें एहसास दिलाए कि हमें आपकी कितना जरूरत है, और हमारा आंख खोले ताकि हम देख पाए कि भविष्य में आप हमें कुछ बनाने के लिए बुलाया है प्रभु। आप है वो प्रभु जिसने जो चीज है नहीं उसको है बोल के बुलाया, और इन लोगों को और हमें और मुझे और लोगों को आपने संत बुलाया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी वचन अपना उसका काम करे प्रभु। हालेलुया। प्रेज टू जीसस, ग्लोरी टू फादर। हालेलुया। आपकी जय हो। हालेलुया। पिता का प्यार, पुत्र का सहवास और पवित्र आत्मा का सामर्थ आज और आने वाले हफ्ते में हमारा साथ है। यीशु मसीह के नाम में।